नमस्कार भाई दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने आए हैं। अपने साथ है भाई मनोज सिंह दूहन जी। मनोज सिंह भाई से एक मुद्दा डिस्कस करना है, क्योंकि मुद्दा छोटा भी नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। रोहतक के अंदर ये लोग जो कर रहे हैं वो जरूरी है। सबसे पहले तो आपको सुना भी दिया था, एक बार फिर सुनिए। तो 100 साल की गुलामी अंग्रेजा की ना थी, पंजाबियों की भी थी हमारे ऊपर, सरदारों की थी, कुछ भी कह लो, किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन पंजाबी डोमिनेशन। ये बोल रहा है कि रोहतक जो है 100 साल तक सरदारों का गुलाम रहा था, फिर सिक्की का इतना प्रचार रोहतक में कैसे हो जाए? इन लोगों को तकलीफ है ना तो सरदारों से ना किसी से, इन लोगों को तकलीफ है भाई सिक्की का जो प्रचार चल रहा है। और सिक्की का प्रचार मनोज भाई साहब भी कर रहे हैं और भी बहुत करते हैं, करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत कहीं बची है तो सिक्की के अंदर बची हुई है। आज मनोज भाई से इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो ये रोहतक के अंदर इन लोगों ने मीटिंग की है, आरएसएस वालों ने मीटिंग करके जो ये बुलवाया गया है, तो इसके बारे में अभी मनोज भाई के विचार भी लेंगे और भी बहुत सी बातें हैं जो मनोज भाई से करेंगे। तो मनोज भाई साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। ये जो वीडियो बनाया है इन लोगों ने, वायरल भी कर रहे हैं, इस वीडियो को बहुत ज्यादा वायरल कर रहे हैं। शायद आपने सुन भी लिया, नहीं सुना तो भी सुन लिया। हाँ जी। ये बोल रहे कि रोहतक सरदारों का गुलाम रहा था 100 साल तक। तो इसके बारे में अपने विचार एक बार। देखिए, जो यूनियनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी वो सिख डोमिनेटेड हुकूमत नहीं थी, उल्टा वो तो मुस्लिम डोमिनेटेड हुकूमत थी अगर हम देखें भी तो। क्योंकि यूनियनिस्ट पार्टी में जो मियाँ सर फजल हुसैन साहब रहे, उसके बाद सर सिकंदर हयात खान पंजाब के प्राइम मिनिस्टर बने, वो भी मुस्लिम थे। 1942 में उनकी डेथ हो गई। फिर खिजर हयात खान टिवाना साहब पंजाब के प्राइम मिनिस्टर बने, वो भी मुस्लिम थे जी। और हम लोग उनके अलाइज थे जी। हालांकि पार्टी तो सर छोटू राम फजल हुसैन साहब ने इकट्ठी बनाई थी, लेकिन पंजाब के अंदर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी जी। तो जब यूनियनिस्ट पार्टी मुस्लिम डोमिनेटेड थी तो फिर सिखों का डोमिनेंस कैसे हो गया रोहतक तक? रोहतक में सर छोटू राम जी थे जो कि जाट थे और वो मिनिस्टर रहे यूनियनिस्ट पार्टी में, तो उनकी अपनी स्वायत्ता थी, उनकी अपनी ताकत थी और उनका अपना जन समर्थन था। तो इस वजह से ये जो भाई इल्जाम लगा रहा है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट है इसके, कहीं ना कहीं से ये संचालित हो रहा है। अभी आपने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। वो बात मैं आज तक बोलता आया था, लोग सुन भी रहे थे उस बात को। आपने बोला कि सर फजल हुसैन प्राइम मिनिस्टर कहाँ बनता आपको पता? प्रधानमंत्री थे वो पंजाब के, संयुक्त पंजाब के। मियां सर फजल हुसैन साहब वायसराय की काउंसिल में थे जी। सर सिकंदर हयात खान प्रधानमंत्री थे। सर सिकंदर हयात खान प्रधानमंत्री थे संयुक्त पंजाब के। ये बात थोड़ा ध्यान से नोट कर लेना। इसका मतलब तो संयुक्त पंजाब एक अलग देश था? नहीं, अलग देश नहीं था, मतलब एक अलग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अंग्रेजों ने लागू की थी 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। तो जिसकी वजह से उस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के तहत स्टेट्स में प्राइम मिनिस्टर होते थे, उनको अधिकार ज्यादा थे जी। अभी बात आ गई प्राइम मिनिस्टर की, सब कुछ आ गई। अभी ये जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि दादा छोटू राम को तो खरी है, छोटू राम करके बोल रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। इन लोगों को थोड़ा बोलने की तमीज भी होनी चाहिए। हम दादा छोटू राम बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि दादा छोटू राम को सरदारों ने दबाया था या उनको ऊपर उभारा था? देखिए, सर छोटू राम जी को सिखों ने बहुत सहयोग किया था जी। और आज भी आप लोग देखें, हम लोग देखें कि जब किसान मूवमेंट चला तो इस किसान मूवमेंट में सर छोटू राम जी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ी पूरे पंजाब में जी। वो पूरे पंजाब में इसलिए रिस्पेक्ट बढ़ी क्योंकि जो बुजुर्ग थे उनको वो अपना दौर याद आ गया सर छोटू राम जी का जी। और बहुत से सिखों के इंटरव्यूज भी हमें पुराने बुजुर्गों के मिलेंगे जिसमें वो सर छोटू राम जी की काफी प्रशंसा कर रहे हैं। और जहां ये कह रहा है कि भाई लाहौर जो है वो वहां डेथ हुई, ऐसा भी है ना इसकी। हाँ। इसने कहा कि लाहौर में सर छोटू राम जी की डेथ हुई। तो जब लाहौर में सर छोटू राम जी की डेथ हुई, ये तो इसने कह दिया, लेकिन लाहौर में सर छोटू राम जी की डेथ जो हुई थी वो गलबैया करके हुई थी, गले लगा रखा था लेफ्टिनेंट कर्नल सर मलिक खिजर हयात खान टिवाना साहब ने। उसके बाद सर छोटू राम जी की डेथ होने के बाद सर छोटू राम ने कहा कि भाई वो टिवाना साहब, आप अब मैं तो जा रहा हूं, आप पंजाब को संभाल लेना। उसके बाद सर छोटू राम जी की जो अर्थी थी उसको भी खिजर टिवाना साहब ने कंधा लगाया था और उनकी वाइफ से सर छोटू राम जी की वाइफ से ये पूछा था, माता जी से ये पूछा था कि इनका दाह संस्कार हम कहाँ करें। तो उन्होंने कहा कि भाई दाह संस्कार तो आप बाद में करना, पहले मना तुम अपने चौधरी की शक्ल दिखा दो, मन
अरसा बीत गया इसकी शक्ल देखे। जी। तो फिर उन्होंने सर छोटू राम जी की शक्ल दिखाई। फिर उन्होंने कहा कि सर छोटू राम जी, रोहतक में जो जाट स्कूल है जी। उसको वो ऑक्सफोर्ड के लेवल का बनाना चाह रहे हैं। यहाँ वो चाह रहे हैं कि एजुकेशन में हमारे एग्रीकल्चरिस्ट ट्राइब्स के बच्चे हैं एजुकेशन लें, तो उनका दाह संस्कार जाट स्कूल के परिसर में होना चाहिए। जी। फिर वहां से एम्बुलेंस चलती है उनकी डेड बॉडी को लेकर, और वो एम्बुलेंस जब चलती है तो यहाँ रोहतक में जहाँ जाट स्कूल है यहाँ उनकी समाधि है, यहाँ उनका दाह संस्कार हुआ। तो ये एक कनेक्टिविटी थी, एक ताकत थी जो हमें रोहतक से, अमृतसर से लाहौर को जोड़ती थी। जी। तो ये जो कनेक्टिविटी थी, अब ये और ये कॉरिडोर समझ लो आप, हमारा पावर का कॉरिडोर नॉर्थ इंडिया की का, ये एक दूसरे ढंग की कनेक्टिविटी बनाना चाह रहे हैं। ये कनेक्टिविटी बनाना चाह रहे हैं काशी की, नागपुर की, इनकी कनेक्टिविटी, इजराइल की, इनकी कनेक्टिविटी इस तरीके से बनाना चाह रहे हैं। अभी आपको अगर ना पता हो तो चलो एक बात हम बता देते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के समय पर मिसलों में मिसलें होती थी। रोहतक एक मिसल थी, शायद आपको भी पता होगा। रोहतक एक मिसल थी जो कि मेन मिसल थी रोहतक। क्यों थी वो सबको पता है। इन लोगों की नजर क्यों है रोहतक के ऊपर ये भी पता है, क्योंकि रोहतक सिक्की का। मैं एक चीज जो आज तक बोलता आया था वो मनोज भाई साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दी है कि भाई अगर जाटो अपना मूल देखोगे ना, जाटो का मूल सिक्की के अंदर है। ये बात मनोज भाई साहब मैं कई बार बोल देता हूँ। जैसे अगर अपना मूल देखोगे, जैसे अपने अंदर अपने इसके हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं 3 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके लड़के दीपेंद्र हुड्डा, उनकी दादी कौर थी। बिल्कुल ठीक है जी, उनकी दादी कौर थी। उन्होंने खुद ये रिकॉर्ड निकाल के खुद बोला है कि मेरी दादी कौर थी। जब हमारे अंदर पहले कौर और सिंह होते थे तो फिर ये कुमार और ये कैसे लगने लगा। चौधरी चरण सिंह की मदर भी कौर थी, ये लोग, और वो सिंह थे। ये लोग चौधरी चरण सिंह थे, उनकी मदर कौर थी। तो मतलब कहीं ना कहीं जो बात आपको बोलते आए थे आज तक कि जाटों का मूल सिक्की के अंदर है। हमारे को किसने किया वो तो एक अलग बात है। जो भी ये चनमन्यानंद परमानंद जो लेकर आए थे, आर्य समाज, टारिया समाज, जो भी लेकर आए थे, ये जाटों को सिक्की से तोड़ने का एक कंसेप्ट लेके आए थे। वो इसका आपको क्लियर हो जाता। और हम बात जो बोलते सबूतों के साथ बोलते हैं। अभी मनोज भाई साहब ने जो क्लियर किया है, तो मनोज भाई साहब आज आपसे एक बात और कहेंगे कि आप आखिरी मैसेज क्या देना चाहते हो भाई पूरे रोहतक के लिए, सिख समुदाय के लिए, जो मैसेज है वो बता दो। देखिए, आज जो है हम लोग यूनाइटेड पंजाब टूटा, हम लोग कमजोर हुए जी। और ये कह रहा है जी यहाँ पंजाबी डोमिनेशन है, जो लड़का कह रहा है जी, हरियाणा के अंदर रहा है जी। तो पंजाबी डोमिनेशन क्या है, अब तो रिफ्यूजी डोमिनेशन हो गया है। जो पाकिस्तान से मान लो खट्टर साहब आए तो वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 6 ये कह रहा है कि भाई ये बेसिकली पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं। तो अब जो पाकिस्तान पंजाब से आ रहे हैं वो हरियाणा पे रूल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, और वो भी व्यापारी वर्ग से, वो शहरी हिंदू वर्ग से जो सर छोटू राम का विरोध करते थे। तो यहाँ तो सिख डोमिनेशन की बात छोड़ दो आप, यहाँ तो पंजाब का शहरी हिंदू और वो भी पाकिस्तान का शहरी हिंदू हरियाणा के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। जो हमारे लिए ये कह रहा है जी पंजाबी डोमिनेशन हमारे लिए शर्म की बात नहीं, ये जो डोमिनेशन है ये हमारी कमजोरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि भाई पंजाब जो है वो संयुक्त पंजाब था तो हमारी ताकत थी। कितनी हमारी ताकत थी आप देखो, दुनिया में हमारा दबदबा था उस जमाने में जब यूनाइटेड पंजाब था। और सर छोटू राम जी की जो है पूरे पंजाब में तूती बोलती थी और पूरा जो है पूरा इंडिया जो था उनको फॉलो करता था। मियाँ सर फजले हुसैन साहब को पूरा मुस्लिम जगत पूरे इंडिया का फॉलो करता था। सर छोटू राम जी को जो है पूरे इंडिया का एग्रीकल्चरिस्ट जो ट्राइब्स थी वो फॉलो करती थी। और अब हमारी क्या मतलब की रह गई है जी ताकत। अब हरियाणा के अंदर आप पूछ लो किसी गैर हरियाणवी से, हरियाणा से बाहर के किसी भी आदमी से कि भाई क्या आप हरियाणा के किसी एक भी फ्रीडम फाइटर को जानते हो? भाई आप बंगाल के फ्रीडम फाइटर्स के नाम बता दोगे, गुजरात के फ्रीडम फाइटर्स के नाम बता दोगे, महाराष्ट्र के फ्रीडम फाइटर्स के नाम बता दोगे, हरियाणा का कोई भी फ्रीडम फाइटर जिसको हरियाणा से बाहर का कोई भी आदमी जानता हो? कल मैं रांची में था, वहां मैंने यही सवाल किया, मैं कहा यार आप कुछ हमारे साथी बैठे थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, तो मैंने यही सवाल किया भाई हरियाणा का किसी फ्रीडम फाइटर को आप जानते हो? बोला जी नहीं जानते। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग जब यूनाइटेड थे तो हमारा पूरी इंडिया के अंदर हमारी तूती बोलती थी। और अब हरियाणा के बारे में कितनी जनरल नॉलेज पूरे इंडिया को है ये भी हम लोग जानते हैं। तो ये भाई जो बातें कह रहा है कि लाहौर जो थी वो राजधानी थी, वो तो पंजाबी डोमिनेशन था। अब जी राजधानी तो ये नागपुर को बनाना चाह रहे हैं। इनका बस चले तो ये नागपुर को राजधानी बना दें, इनका बस चले तो ये अयोध्या को पूरे इंडिया की राजधानी बना दें। तो
वो लाहौर हमारी ताकत थी। सर छोटू राम जी तो एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे, उनको ताकत किसने दी? सर छोटू राम जी 1923 का जब इलेक्शन जीते, उनको पता भी नहीं था कि वो मिनिस्टर बना दिए गए हैं। मियां सर फजल हुसैन साहब ने उनको मिनिस्टर बनाया, जो लाहौर में बैठ के सर छोटू राम जी को मिनिस्टर बनाया। लाहौर महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी थी, लाहौर में सर छोटू राम जी ने पॉलिटिक्स की। तो एक आदमी जो रोहतक से उठ के लाहौर में पॉलिटिक्स कर रहा है और जो पंजाब का सबसे ताकतवर पॉलिटिशियन है, तो लाहौर तो हमारे लिए बैक का काम कर रहा था, लाहौर तो हमारे रीढ़ का काम कर रहा था। तो ये जो भाई नैरेटिव जो चला रहा है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं ये हमको, हमारी कौम को कमजोर करने का नैरेटिव है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, मेरा स्नेहा ये है कि हमको इन नैरेटिव्स के बहकावे में नहीं आना। यूनाइटेड पंजाब की जो लकीर हमारे महापुरुष खींच के गए हैं और यूनाइटेड पंजाब में जो उन्होंने सियासत करके दिखाई, हमें उसी को फॉलो करना है। तकरीबन सभी साथियों को जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई साहब आपका। थैंक यू जी। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम आपका है, ताकि और लोगों तक ये नैरेटिव जो पहुंच रखा है ये टूट सके। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।